जैसा कि मैकेनिक दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये गाड़ी एक्सल 100 है। आपकी किक और सेल्फ में दोनों है। ये BS6 का है और यहाँ पे चेक इंजन लाइट, ISG लाइट, साथ में फ्यूल इंडिकेटर लाइट, यहाँ पे इंडिकेटर लाइट और पासिंग लाइट। इसमें फॉल्ट क्या हो रहा है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे लगा हुआ है फ्यूल पंप। मैं इन सब के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पूरा ओपन करके रखा है। आपको प्रूफ चाहिए होता है क्योंकि हमारे पास जो प्रूफ दिखाने के लिए यहाँ पे एडवर्टाइज होता है वो नहीं है, इसलिए मैं सभी चीज़ को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लगा हुआ है ECU और मैं बताने वाला हूँ ये गाड़ी कम से कम पहले शोरूम गई, शोरूम से 2-3 गैराज चल के आ चुकी है, लेकिन इसमें एक फॉल्ट क्रिएट हो रहा है। जैसे ही बैटरी को चार्ज किया जा रहा है और यहाँ से इसको जैसे ही ऐड किया जाएगा ना, मात्र 1 घंटे के अंदर में ये वायरिंग पूरा शॉर्ट हो जाता है। इस तरह के वायरिंग जल जाता है और यहाँ लगा है उसका BLDC मीन्स बर्थलेस, यानी कि बैक लाइट से जाने वाली करंट की सप्लाई रिटर्न वापसी आ जाती है। इस वायर में आएगी तो शायद आप जान रहे होंगे। यहाँ पे लगा हुआ है 12 वोल्ट की बैटरी और ये जो बैटरी आपका दोबारा रिटर्न एक ही वायर में सप्लाई लेके आएगी तो ये वायर ऑटोमेटिक जल जाएगा। ये है हमारा ECU मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। साथ में मैं बताने वाला हूँ, अगर ये अपनी जगह से 90 डिग्री पे झुक जाता है या ऐसे हो जाएगा तो जैसे ही आप किक प्रेस कीजिएगा एक बार सप्लाई आएगा, दोबारा सप्लाई नहीं आएगा। और जैसे ही अपनी जगह पर वाइब्रेट होगी गाड़ी आपकी चल के बंद होगी, फ्यूल पंप में दिक्कत होगा, साथ में करंट में भी मिसिंग करेगा। और बता देना चाहूँगा, इसको कितने मैकेनिक दोस्त के द्वारा क्या होता है कि इसको फेविक्विक से सटाने के बजाय उनके द्वारा इस कपलर को सटा दिया जाता है, जिसकी वजह से ECU खराब हो जाता है और काफ़ी उनको अपने तरफ से भुगतान करना पड़ जाता है। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप ECU का काम करें, जानकारी ना हो, वीडियो देखें, साथ में इसको दिए हुए दिशा निर्देश के आधार से ही इसका फिटिंग करें। अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो इस तरह के अलग से कपलर आते हैं, इस तरह के कपलर को यहाँ पे ऐड करें। साथ में लगे होते हैं रबड़ के यहाँ पे कुछ पार्ट्स जो को ऐड कर देने से ये आपका ECU अपनी जगह पे वाइब्रेट नहीं करेगा, हिलेगा नहीं और गाड़ी स्टार्टिंग में ट्रबल नहीं करेगा। अगर कोई बोलता है कि आपकी गाड़ी 90 डिग्री पे झुकी हुई है, बैक एंगल काम नहीं कर रहा है, बैक एंगल सेंसर वर्क नहीं कर रहा है, फटाक से आपको यहाँ पे लगे हुए ECU मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को देख लेना है, क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ड होता है आपका बैक एंगल सेंसर, जो कि BAS इसका नाम है, जिसे फुल फॉर्म होता है बैक एंगल सेंसर। गाड़ी ऐसे झुकी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्टिंग में ट्रबल करेगा, क्योंकि इसको ये पता होता है चलाने वाला कस्टमर जो कि गाड़ी लेके गिर चुका है, गाड़ी एक्सीडेंटल हो चुकी है, इसका काम होता है 90 डिग्री पे झुकने के बाद यहाँ से सप्लाई का कट ऑफ कर देना। यहाँ पे कट ऑफ हो जाता है सप्लाई। जैसे ही आप चाबी स्विच को 3 से 5 बार कट ऑन करते हैं तो आपका गाड़ी प्रॉपर हो जाता है और इश्यू को प्रॉपर डाटा मिल जाता है कि हमारा जो ड्राइवर है वो अब गिरा नहीं है, गाड़ी अच्छे कंडीशन में है, ड्राइवर भी अच्छे कंडीशन में है। इसलिए यहाँ से जो सप्लाई कट ऑफ होती है लगे हुए बैक एंगल सेंसर की वजह से, अब की जो एक्सल 100 आ रही है उसमें बैक एंगल सेंसर अलग यहाँ पे इंस्टॉल कर देखने को मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें लगा हुआ है ISG में ही इनबिल्ड है ECU और यहाँ पे आपका BAS सेंसर अलग कर दिया गया है। मैकेनिक दोस्तों, ये जो वायर कट रहा है ये हमारा फ्यूज बॉक्स के लिए वायर है, जो कि यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा ये काफ़ी जल जा रहा है बार बार, और इसी के जस्ट बगल में ये वाला जो फ्यूज है वो भी जल जा रहा है बार बार। आखिरकार जल क्यों रहा है? और ये वाला हमारा वायर है जो कि हमारा जाता है पिकअप कॉइल से आता है। ये पिकअप कॉइल का वायर है, यहाँ से ये वाला जो वायर है ये पिकअप कॉइल का वायर है और ये दोनों वायर ST का है। इधर तो कोई समस्या नहीं देखने को नजर आ रहा है। सबसे पहले हम लोग करते हैं इधर और इसको पूरा चेकआउट करेंगे। उससे पहले इस वाले को देखना है कि BLDC का जो सप्लाई है वो प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव आता है। अगर इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव परफेक्ट नहीं करते हैं तो यहाँ से जो सप्लाई कट ऑफ होता है वो सप्लाई कट ऑफ नहीं होगा
और इसके बाद हम क्या इसको बारीकी से पूरा खोल के ओपन करना है। ये आईएसजी का पहले चेकआउट करते हैं कि आईएसजी में क्या फॉल्ट है, किस तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोस्तों ये हमारा जो यहाँ पे नेगेटिव का वायर है, यहाँ से हमारा नेगेटिव पे ब्लैक पे वाइट पट्टी जाता है ग्राउंड के लिए, और ये वाला जो वायर है हमारा रेड पे वाइट पट्टी जो कि हमारा पॉजिटिव सप्लाई लेके आता है। और यहाँ पे हमारा एक वायर है, यहाँ पे आपको इस सॉकेट में मिलेगा, क्योंकि टीवीएस सेगमेंट के हर गाड़ियों में इस तरह का एक कट ऑफ सप्लाई होता है। अगर इसको छुड़ा देते हैं तो ये हमारी पूरी फुल्ली सप्लाई कट जाती है और ये फ्यूज बॉक्स में जाती है डायरेक्ट। और ये भी हमारा रेड पे वाइट पट्टी का सप्लायर होता है। और ये वाला जो वायर है वो हमारा इस फ्यूज बॉक्स में आता है। अगर मैं फ्यूज बॉक्स का आपको लाइन दिखा दूँ तो यहाँ पे रेड पे वाइट पट्टी है और साथ पे यहाँ पे हमारा एक रेड पे ग्रीन पट्टी है जो कि हमारा फ्यूज बॉक्स को वर्क करने के लिए आता है। और इसमें लगा होता है 15 एम्पियर का फ्यूज, और जस्ट इसी के साथ में होता है हमारा डीएलसी कपलर मीन्स डाटा लिंक कनेक्टर होता है। रही यहाँ तक बात तो हमने ये हमारा क्लियर हो चुका है। और ये वाला है जो कपलर की यहाँ से हमारा लाइटिंग के लिए और सभी कामों को करने के लिए इस आईएसजी से जाता है। लाइटिंग हो गया, चार्जिंग हो गया, और स्टार्टिंग के लिए यहाँ से सप्लाई जाता है ये हमारा, और साथ में डिस्प्ले में इससे कुछ सप्लाई जाती हैं। और ये हमारा ईसीयू है। ईसीयू का काम होता है सेंसर को चलाना, फ्यूल पंप को चलाना, पीओटी सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, पर्जवाल, इस तरह के बहुत सारे लगे हुए सेंसर को काम कराने का कार्य करता है। ये हमारा ईसीयू है। और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है ये कपलर, यहाँ पे ऐड होता है जो कि हमारा सभी सेंसर को वर्क कराना हो, इस तरह के सप्लाई लेके जाना आना कार्य करता है। और ये वाला जो है हमारा रेड पे वाइट पट्टी है और ब्लैक पे वाइट पट्टी है। ये हमारा वायर बैटरी से सप्लाई लेके ईसीयू में इन होता है। और ईसीयू में इन होने के बाद, और जस्ट मैं इधर दिखा दूँ आपको, तो यहीं पे लगा होता है हमारा रेड और ब्लैक का वायर। और जस्ट पीछे दिखा दूं ये हमारा येलो का वायर है। ये हमारा बैटरी को सेल्फ को चलाना हो या होल सेंसर को, होल इफेक्ट आईसी को वर्क कराना हो, तो यहाँ से पॉजिटिव का सप्लाई लेके जाएगा, नेगेटिव का लेके जाता है। और साथ में ये हमारा लाइटिंग के लिए कार्य करता है, चार्जिंग के लिए ये कार्य करता है, ये चार्जिंग के लिए वर्क करता है। और जैसे ही यहाँ पे हमारी जब सप्लाई इसके अंदर इन होती है, मैकेनिक दोस्तों, जैसे ही यहाँ से सप्लाई हमारा इस वायर के माध्यम से इसके अंदर इन होता है, जैसे ही इन होगा और सेल्फ को प्रेस कीजिएगा तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। फिर रिटर्न गाड़ी को स्टार्टिंग करने के लिए यहाँ से सप्लाई इन होगा, यहाँ आएगा और यहाँ से डायरेक्ट जाएगा आर्मेचर में। आर्मेचर को स्टार्ट करेगा, फिर रिटर्न उसी वायर लाइन के माध्यम से आपका आएगा बैटरी को चार्जिंग करने के लिए। क्योंकि ये बैटरी के चार्जिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। आपका आईएसजी ही चार्जिंग का कार्य कराता है। और चार्जिंग का कार्य करने के लिए पहले गाड़ी को स्टार्ट करना है, सप्लाई आएगा, फिर यही डायरेक्ट वहाँ से वापसी आपका वन वे टू वे का कार्य करता है। वन वे टू वे का कार्य करता है जिसके वजह से ये चार्जिंग के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये सब इस तरह से हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और यहाँ से ये सप्लाई जाता है अंदर। अंदर जाने के बाद इस वायर लाइन के माध्यम से सप्लाई आता है कहाँ पे, इसके आर्मेचर में। तो इसको हमें पूरा फुल्ली तरीके से देखना कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। इस पाइपलाइन के माध्यम से जब सप्लाई आएगा इसके अंदर आता है तो इसको स्ट्रक्चर को भी ओपन करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी शॉर्टिंग का समस्या है। यहाँ पे लगे हुए 10 mm के बोल्ट को ओपन करेंगे, क्योंकि इसकी जो वायरिंग लाइन है इसके अंदर इन होती है और यहीं से अंदर इन हो जाती है। और यही वायरिंग लाइन जाता है आपका यहाँ से इस तरह से होते हुए यहाँ वायरिंग लाइट जाएगी। यहाँ पे वायरिंग है, ये वाला वायरिंग ऐसे ही करके जाएगा। और कुछ वायरिंग होती है जो कि यही वायरिंग इसके अंदर से होके आती है आर्मेचर में। तो ये आप देखना है कि क्या इसके अंदर से ही शॉर्टिंग हो रहा था या कहाँ से शॉर्टिंग होता है। तो इसको करेंगे पहले मैकेनिक दोस्तों। फाइनली हमने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद मैं बता देना चाहूँगा, ये जो हमारा आर्मेचर का वायर है यहाँ से होके जाता है कहाँ पे, इस वायर लाइन के माध्यम से आता है जस्ट यहाँ पे बगल में। और यहाँ से आके यहाँ पे इन हो जाता है, आर्मेचर के लिए वर्क करता है। और ये जो वायर लाइन है, यहाँ से हमारी ये जो वायर लाइन है यहाँ से आके इसके बाद यहाँ से अंदर आता है। यहाँ से आने के बाद और यहाँ से वायरिंग में चला जाता है। तो जो हमारे पास मैटर क्रिएट हो रहा है, आखिरकार दिक्कत कहाँ से हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमको यहाँ से करके इसमें चेक करने हैं।
क्योंकि जो भी हमारे पास मैटर जनरेट हो रहा था, ये हमारा बैक साइड से ही जनरेट हो रहा है। तो हम उधर का काम नहीं करते हैं क्योंकि उसमें हमारा ज़्यादा समय नुकसान होगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि हमें रियर साइड के ही मैटर को क्लोज़ कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से जैसे ही हम क्लोज़ कर लेते हैं, शायद हमें उम्मीद है कि यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से यहाँ पे लगे होते हैं, थोड़ा भी स्क्रैचेज़ आएँगे तो जिससे वजह से कि हमारा वायरिंग जल जाने का अधिक चांस होता है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं इसको ओपन। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा ब्लैक पे व्हाइट की पट्टी की लाइन है ना, ये हमारा ग्राउंड के लिए प्रॉपर काम करता है, जो कि हमारा चेसी ग्राउंड्स के लिए वर्क करता है। और यहीं पे जो हमारा ब्लैक पे व्हाइट पट्टी है, मोटा वाला वायर है, जो कि हमारा बैटरी से ग्राउंड लेके आने का कार्य करता है। और यहाँ पे आपको देखने में नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे वायरिंग ना शॉर्टिंग की वजह से एक साथ जल चुके हैं। और हालाँकि अगर हम आपको एक दिशा निर्देश देना चाहेंगे, अगर आप इस वायरिंग को नहीं बदलना चाहते हैं, अगर आप इसको नहीं बदलते हैं, तो यहाँ पे आप व्हाइट का जितना वायर है, ब्लैक पे व्हाइट पट्टी, उसको एक साथ टैपिंग कर सकते हैं। लेकिन जो अलग के वायर हैं, उनको अलग से वायरिंग कर टैपिंग कीजिएगा। अगर आप पूरा कोशिश कीजिए, तो आप इसको नया इंस्टॉल कर दें। अगर आपके पास वायरिंग प्रेज़ेंट टाइम में मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो इसी कलर के दूसरे वायर को ऐड कर दें। ऐड करके इसको बाहर कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर इसको ऐड नहीं करिएगा ना, तो ये जब हीटिंग होगी ना, तो हीटिंग की वजह से वायर जाने का अधिक चांस रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने वायर को बारी-बारी से हटा रहा हूँ, तो इसका जो लगा हुआ पीवीसी है, वो अपनी जगह पे खिंचा हुआ जा रहा है। क्योंकि अगर ये बैटरी डाउन नहीं पड़ता, अगर तो यहाँ से कस्टमर की गाड़ी जल जाने का चांस अधिक होता। और जलने को साथ-साथ यहाँ पे ईसीयू और आईएसजी जाने का अधिक चांस बन रहा था। तो क्या है कि फ्यूज़ बॉक्स नहीं ख़त्म हो पाया और यहाँ से पावर सप्लाई डायरेक्ट हो गई, जिसकी वजह से ये शॉर्टिंग होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे जितना भी इसका व्हाइट लाइन का वायर है, ब्लैक पे व्हाइट लाइन का वायर, वो यहाँ पे जल चुका है। तो सबसे पहले कर लेते हैं फाइनल इस तरफ के वायरिंग लाइन को, क्योंकि ये वायरिंग लाइन फ़ॉल्ट तो साफ साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इसी साइड हुआ है। क्योंकि यही व्हाइट लाइन जो कि हमारा यहाँ पे ब्लैक पे व्हाइट पे ब्लैक पट्टी है, जो कि बीएलडीसी के लिए वर्क करता है। रही बात वहाँ से, उससे भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मैं आपको एक बार बीएलडीसी के वर्किंग को दिखाऊँगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि बीएलडीसी में भी आपका बॉडी ग्राउंड या चेसी ग्राउंड का सप्लाई जा रहा है? तो यहाँ से हमने तो पहले इसको क्लियर कर लिया है, क्योंकि ये जो किसी भी सेंसर को काम कराने हो, किसी भी लाइट को वर्क कराने हो, सबके लिए ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। और ये ग्राउंड का पूरा फुल्ली सप्लाई का वायर है ग्राउंड का। और मैं यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, यानी कि यहाँ पे हमारा 4 वायर जो कि हमेशा ग्राउंड के लिए वर्क करता है। अगर यहाँ से सप्लाई में कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ से कट करके यहाँ से हम ग्राउंड दे सकते हैं। अगर हम इसको समय से बदल देते हैं वायर को, तो यहाँ से हमारा जो स्टार्टिंग में ट्रबल हो रहा है, वो स्टार्टिंग में ट्रबल नहीं होगा, क्योंकि ये वायर लाइन काफ़ी जल चुका है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्टिंग में मिसिंग करेगा। तो यहाँ पे हम 1 वायर ऐड करेंगे और 1 वायर यहाँ पे ऐड करेंगे। और साथ में मैं आपको एक दिशा निर्देश देना चाहूँगा, इस तरह मैकेनिक भाई के द्वारा इस वायर लाइन को डायरेक्ट किया गया था। वायर के जलने का मेन यही रीज़न है, लगे हुए फ्यूज़ बॉक्स को आप कतई डायरेक्ट ना करें। अगर डायरेक्ट करते हैं, तो इस तरह का भुगतान और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और साथ में और खुद आप अपने ही कार्यों से फंसेंगे, क्योंकि यहाँ पे वायरिंग को डायरेक्ट किया गया था, सप्लाई लगातार हो रहा था। सप्लाई होने के साथ-साथ बॉडी ग्राउंड, चेसी ग्राउंड, बॉडी ग्राउंड, मेन मेन सप्लाई और यहाँ पे बॉडी ग्राउंड, ये दोनों मिलके जब एक साथ शॉर्ट होंगे, तो इस तरह के वायरिंग आपके जलना शुरू हो जाएँगे। क्योंकि यहाँ से हमारा वायरिंग वाइल्ड नाइट का जला हुआ है व्हाइट लाइन का वायर। और साथ में मैं दिखाना चाहूँगा, एक चीज़ मुझे देखने को नज़र आ रहा है, मैं इसको और फाड़ के दिखाऊँगा, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव लाइन का है वायर। ये पॉजिटिव लाइन का जैसे ही हमारा इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती थी, ये वायर इस चेसी में इस वे अटैच होता है। अटैच होने के बाद ये आपका बॉडी ग्राउंड, ये आपका मेन सप्लाई और ये चेसी ग्राउंड। चेसी ग्राउंड, यहाँ पे मेन सप्लाई जब एक साथ होगा, तो जो वायर कमज़ोर पड़ेगा, वो जलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा था चेसी ग्राउंड का वायर, जो कि और साथ में यहाँ पे मेन ग्राउंड का वायर जला एक साथ में, तो यहाँ से हमारा वायर जल चुका।
अगर यही हमारा फ्यूज़ बॉक्स नहीं लगा होता तो इस तरह का समस्या देखने को नज़र नहीं आता, क्योंकि ये फ्यूज़ जब अपनी जगह पे ऐसे ब्रेक हो जाता तो ये सप्लाई टूट टूट जाता और आपकी वायरिंग जलने से बच जाती। क्योंकि किसी मैकेनिक भाई के द्वारा इस तरह की गलती की वजह से आज इनका ये वायरिंग जल रहा है। तो आपसे विशेष मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस तरह के किसी भी गाड़ी के फ्यूज़ बॉक्स को आप डायरेक्ट ना करें। अगर डायरेक्ट करते हैं तो बड़ा ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। तो आप इस तरह का न करें और स्वयं आप कस्टमर से ये बता दें कि अगर आप वायरिंग को डायरेक्ट करते हैं तो आपका वायरिंग जाने का अधिक चांस रहता है। मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये जो व्हाइट लाइन का वायर है, ब्लैक पे व्हाइट लाइन, हमारा यहाँ पे ओबीडी स्कैनर है। ओबीडी स्कैनर में ग्राउंड लेके आने का कार्य करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर गाड़ी बंद होके आती है, किसी भी प्रकार का समस्या नहीं मिलता है, तो आपको सबसे पहले ये चेक कर लेने हैं बॉक्स खोल के, बैटरी के यूटिलिटी बॉक्स को चेक करने हैं। ऐसा तो कहीं की शॉर्टिंग नहीं हो चुका है ना? नहीं तो क्या होगा ना कि आपका यहाँ से लगा हुआ ओबीडी स्कैनर 10,000, 12,000 इस तरह के मल्टीपल ब्रांड के मल्टीपल कीमत में आते हैं। ओबीडी स्कैनर आपके जल जाएंगे। मात्र मिलने वाले हैं इसमें 250 से 200 रुपये मिलेंगे, लेकिन आपका यहाँ से 12,000, 10,000 के ओबीडी स्कैनर जल जाएंगे। क्योंकि ईसीयू से सप्लाई ग्राउंड और इसको चलाने के लिए ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है और साथ में चलाने के लिए यहाँ पे फेस की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप ओबीडी स्कैनर लगाएंगे, सारा वायरिंग शॉर्ट होगा, साथ में बैटरी भी जुड़ी होगी, तो आपका इफेक्ट किस पे जाएगा? आपके ओबीडी स्कैनर पे जाएगा। तो विशेष ध्यान हो, चेकआउट कर लें, उसके बाद ही ओबीडी स्कैनर लगाएं। क्योंकि अदर गैराज से जब गाड़ी चल के आती है तो मैकेनिक के द्वारा क्या काम किया जाता है आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाता है जब तक इसको आप ओपन नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने आज मेरा 10,000 का ओबीडी स्कैनर जलने से बचा, क्योंकि यहाँ से पूरा वायरिंग शॉर्ट हो चुका था, जिसकी वजह से यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव की सप्लाई की वजह से हमारा ओबीडी स्कैनर जा सकता था। तो हमने सावधानी पूर्वक इसका चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद हमें ये समस्या देखने को मिला कि यहाँ पे इसका जो ग्राउंड का कार्य करता है वायर, ब्लैक पे व्हाइट पट्टी ग्राउंड लेके आने का कार्य करता है, वो कहीं शॉर्टिंग की वजह से जल चुका है। और यहाँ पे इसके शॉर्टिंग का मेन कारण था, यहाँ पे हमारी रेड लाइन की पट्टी है। तो मैकेनिक दोस्तों, ये हमारा रेड पे व्हाइट लाइन है जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई लेके आता है, और ये हमारा बैटरी चार्जिंग के लिए सप्लाई लेके आता है। और ये क्या हो रहा था कि जाके इसके चेसी में सट रहा था। जब ये चेसी में सटेगा, इफेक्ट किस पे आएगा? आपका इस वाले कपलर पे आएगा। क्योंकि ये काम होता है जब भी आपका ग्राउंड से शॉर्ट टू ग्राउंड हो, तो यहाँ से ये फ्यूज बॉक्स उड़ जाना चाहिए, डेड हो जाना चाहिए। लेकिन ये डायरेक्ट की वजह से यहाँ से आपका फ्यूज बॉक्स एक्सपायर नहीं हुआ, उड़ा नहीं, जिसकी वजह से फुल्ली वायरिंग जल जाने का अधिक चांस बना रहा। तो आपका विशेष ध्यान हो, अगर इस तरह का समस्या जब क्रिएट होना, तो आप अपने ओबीडी स्कैनर को बचाने के लिए आप ऐसा काम न करें जिससे कि आपकी नुकसान हो। अधिक सप्लाई का जब आदान प्रदान होता है, जल जाने का चांस। फाइनली दोस्तों, हमारा गाड़ी ये फिट हो चुका है। मैं प्रॉब्लम आपको दिखा देना चाहूँगा। हमारे जो गाड़ी में प्रॉब्लम था, ये वाला जो चेसी है ना, चेसी के बगल में ये वाला वायर था जो जहाँ से हमारा रेड कलर का वायर 12 वोल्ट की सप्लाई लेके जाने का कार्य करता है, और ये इस चेसी में जाके अटैच हो रहा था। हमने इसको डायरेक्ट किया, जिसके वजह से यहाँ फुल्ली शॉर्टिंग हो गया और साथ में गाड़ी में आग लगने का चांस बना रहा। तो हमने फाइनली इसको फिटअप कर लिया है, हर जगह से फिट हो चुका है। अगर ये आईजी जल जाएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, साथ में ईसीयू ख़राब हो जाएगा, किसी भी प्रकार का मूवमेंट देखने को नजर। ये हमारा न्यू बैटरी ऐड है, जैसे ही बैटरी चार्ज हो जाता है हम उसको ऐड कर लेंगे। इस तरह से पूरा मेंटेनेंस के साथ कार्य करें। समझ में नहीं आता वीडियो देखें। अगर